और 1 किलोमीटर दूर बटे पानी लाना छिन तो पानी भी नहीं पिला सकते मतलब लोगों तो इनका समस्या अच्छा। प्रलोभन न लेने चाहिए न देने चाहिए क्या अभी तक कतु भाई कभी आप लोगों ने दिया क्यों विकास क्या बिल्कुल। तुम केवल एक दारू मुर्गा वहाँ में सीमित रह गए? मैं ब्रिजमोहन नेगी भानकोट 3 से क्षेत्र पंचायत सदस्य का प्रत्याशी हूँ। जय बद्री विशाल दगड़ो नमस्कार, मैं आपका अपना धर्मवीर नेगी और मैं पहुंचा हूं दुगड्डा ब्लॉग। आजकल मैं आप लोगों को लगभग सभी ब्लॉग दिखा रहा हूं और ब्लॉगों में जितने भी जो प्रत्याशी के हैं, खासकर पंचायत चुनाव चल रहे हैं, प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, तो मैं सभी जितने भी प्रत्याशी के हैं उन प्रत्याशियों में लगभग मी बात करूँ छो और अपर गढ़ वाली अंदाज में, क्योंकि भैया हम तो गाँव में रहने वाल छा और जितने भी प्रत्याशी के सबसे बात करूँ सी मैं आज मैं पहुँच गया दुगड्डा ब्लॉग में। एक गाँव छो साझा सैण। अब मैं तक यगमती कहने की सभी जो लोग के छे न खासकर मातृ शक्ति देख लिया एक बार तो दिखा रहा ये सब प्रचार में लगे छे न और भी एक घाम लगनू बहुत ज़्यादा तेज परिवारों मेरे की रुट रुट भुज खाए को सब प्रचार में लग गई और आज लास्ट दिन से और अपर जो प्रत्याशी क्या छे वो प्रत्याशी में समर्थन करना को गाँव गाँव छिन पोछ्या छिन। आज मैं आधागढ़ छिन दुगड्डा ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत एक सीट से भानकोट, तो भानकोट जो एक क्षेत्र पंचायत जो तैयारी करना चाहिए ना हमारे समझ से भाई जी छे पहले उनसे जरा परिचय ले लेंदा। प्रणाम बोला। सर्वप्रथम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्षेत्र में जय जय की जो जागरूकता फैलाना चाहो, जो आप अपने चैनल के माध्यम से हर जगह एक समस्या दिखाना चाहो, हर चीज़ बताना चाहो लोगों को, जनता तक अवगत कराना चाहो, वहाँ को आपका सादर अभिनंदन, सादर आभार। अपर नाम अपर परिचय बताना आप मेरा नाम बोला ब्रिजमोहन नेगी है। मेरा गाँव से रोथाना मिलेंगी। मेरी शैक्षिक योग्यता मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय बेटा है 12वीं पास करी छे। वे एक बाद मेरे BSc करी छे, फिर मैंने MBA MCA करी के मैं पिछला 18 साल बेटा है अपर संस्थान चलानो छो, कंप्यूटर और मैनेजमेंट संस्थान देहरादून में और कोटद्वार में। मेरे पिताजी छा वो चीफ फूड इंस्पेक्टर रिटायर्ड छा। सन 98 में जब वो रिटायर है न तो क्षेत्र जनता हमारे अपर गाँव के लोगों बोले कि आप राजनीति में आओ, तो हमारे पिताजी ने उबेर BDC चुनाव लड़ और वे एक बाद हमारे पिताजी दुगड्डा ब्लॉक के कनिष्ठ प्रमुख बने और 2 बार लगातार पिताजी चुनाव जीते न। वो एक बात पिताजी के स्वास्थ्य ठीक नहीं रहे तो हम पिताजी से आराम करे। वो एक बात इवेर के भाई कि हमारे क्षेत्र जनता बोले हमारे जो गाँव के लोग छा वो उन बोले कि आप ऐथर आओ, हमारे समस्या छी न और हम तो एक इन आदमी चढ़ो कि जो हमारे समस्या होता है ऐथर पहुँचे साक, तो वो के आशीर्वाद और वो सहयोग और वो के अनुरोध पर मैं चुनाव लड़ू छो क्षेत्र पंचायत। आप गाँव में जाना चाहे पहले मैं तो बताओ सबसे पहले जो आप ये ग्राम सभा थी ये माँ क्षेत्र पंचायत में खासकर कतका गाँव छे बोला ये माँ एक तो 2 ग्राम सभा छिन, एक तो भानकोट ग्राम सभा और एक सिम्बलचौड़ ग्राम सभा। तो 7 गाँव तो छिन भानकोट ग्राम सभा में और 6 गाँव छिन सिम्बलचौड़ में। अब कोई छोटा गाँव होना ना लेकिन जो रजिस्टर्ड छिन वो ये छिन। बोला प्रत्याशी कतका छिन प्रत्याशी बोला हम 5-6 है ना, सब अपर ही छिन भाई। एक छोटो क्षेत्र होंगे गाँव का क्षेत्र होंगे सब अपर ही छिन, कोई भणजा छिन, कोई भुल्ला छिन, कोई भाजी छिन, लेकिन ये चुनाव चे एक सबून अपर अपर उम्मीदवारी दिखाना चे, सबून अपर पक्ष रखना चे, सब अपर ही आदमी छे। सब मेरा सब जतई प्रत्याशी की छा आप लोग युवा ही छा सब युवा छो बोला, सब युवा ही छो। तो गाँव में जाना छा आप जो आप गाँव आप पर से कि गाँव में बहुत ज़्यादा समस्या रहे बिल्कुल नहीं, क्योंकि गाँव में जो लोग रहना छिन कनके को अपर जीवन कटन पर लगे छिन, तो वो तक आप तक वो समर्थन कनके में नहीं कनके आप बात लोगों बीच में आप अपर बात जो अपन जो चुनाव जितना बात जो अपन काम कर देखो जो गाँव की समस्या क्या चे मेरे पर सोच ही आचे कि जो मैं बेर मेरे गाँव वालों ने मेरे अपर जो अनुरोध करना तो और मैंने भी भौगोलिक स्थिति वास्तव में जो भूमि पर जैक धरातल पर जैक जो समस्या क्या छा विकट समस्या छिन है ना, तो बोला मेरा सब को बोले कि बड़ा वादा करना मेरे बसक नहीं है ना। गाँव वालों का आशीर्वाद से आप लोगों का आशीर्वाद से हमारे पढ़े लिखे छमी सभी पढ़े लिखे आजकल, लेकिन हमारे थोड़ा क्या आचे कि हम विभागों में जा सकते हम अधिकारी कर्मचारी बात कर सकते। सबसे बड़ी चीज़ आज बोला कि जो शासन सरकार राज्य सरकार केंद्र सरकार की जो योजना छिन ना अगर इनको भी हम लोग धरातल तक पहुँचा दिला हर आदमी के घर तक पहुँचा देंगे, ठीक इतनी सारी स्कीमें छिन, लेकिन जो भी हमारे प्रतिनिधि हों जो भी प्रतिनिधि हों ना कुछ कराना भी छिन कुछ नहीं कराना वो क्या कर देना कि जो योजनाएं छिन उनको धरातल तक नहीं ला पाते हैं। अब आप ये घास दिखाना चाहो, झाड़ी दिखाना चाहो, ये काई दिखाना चाहो, अगर ईद का पैसा आना चाहिए, सफाई कौन पैसा आना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग अलग पैसा देना चाहिए, सब पैसा देना चाहिए, तो कम से कम ये काई तो हट सके, ये झाड़ी तो कट सके। अब पशुपालन भेटे योजना आना चाहिए, कृषि विभाग भेटे योजना आना चाहिए, हॉर्टिकल्चर भेटे योजना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग योजना चाहिए। उन योजनाओं को हम मिन क्या करना कि अपर जदगा भी ग्रामवासी छिन जदगा भे सकल जो योग्य भाल उनको योजनाएं देनी। बहुत बड़ी बात है अगर मैं बोल दूं कि मैं सड़क बना दूँ, मैं हवाई जहाज लगा इन मेरे बस है ना, प्रयास करेंगे,
लेकिन एक चीज़ और बुलाओ माँ, अगर हमारी जीत होती है तो गांव वालों को, क्षेत्र वालों को मेरे साथ खड़ा रहना पड़ेगा, है ना। जब वो म्यार दगड़ खड़ा वाला तभी तुम्हें इधर चल। अब अगर वो चाला कि मैं बाहर बैठा वाला और मैं काम फाइल फाइलों में कर इन हूँ वो लड़ाई चे हमारा आप जो हमारे भानकोट ग्राम सभा चे एक समस्या और बोला, बहुत बड़ी समस्या है, बिकट समस्या, उस चीज़ वे चीज़ से आप भी बहुत ज़्यादा आप तभी पता चाहिए समस्या। समस्या क्या चाहिए कि जो हमारा लैंसडाउन रोड चे ये पर टूरिस्ट और पर्यटन, सरकार पर्यटन को बढ़ावा देनी चाहिए कि हम लोग होते हैं जगह बैठानी चाहिए, ये मेरे समझ में आज तक नहीं है। सारे होटल खुल गए, हम लोगों से गलती हुई, हम ही लोगों ने ज़मीन बेची है ना, हम लोगों से गलती हुई। लेकिन गलती का परिणाम इतने नहीं चाहिए कि तुम हम तो एक जगह बैठे जाओ, ठीक है। यूँ कोई नियमावली होनी चाहिए, यूँ गाड़ियाँ आना एक जगह पार्क होनी चाहिए, ये 3 नाली जमीन लेना चाहिए, 6 नाली कब्जा होना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए आंदोलन होना चाहिए, लड़ना चाहिए। लेकिन तब लड़ाई होगी, आंदोलन होगा जब सब म्यार साथ वाला, सब म्यार पैदल खड़ा वाला, ये चीज़ चाहिए, ये मेरी सोच है। तो आप अभी गांव में जाना चाहते तो लोगों को समर्थन भी नहीं चाहिए। बोला हम तो लोगों से ये बोलना चाहो कि आप 5 कैंडिडेटों को देखो, है ना, आप ते जन लगनो चे, है ना, दबाव के पर नीचे, दबाव के पर नीचे म्यार गाँव के लोग म्यार कर छीने, है ना, हमारे तेल्ला बिलेंगे, मल्ला बिलेंगे, तुसरानी, भानकोट वगैरह बड़ी संख्या चे, और ऐसा नहीं म्यार गाँव ये पूर्व म्यारी क्षेत्र चे, है ना। तो मैं उनसे यही अपील कर रहा हूँ कि आप 5 कैंडिडेट को देखो, सब अपने हैं, बुरा कोई नहीं है, लेकिन जो आपको लगता है कि आपकी हक की लड़ाई लड़ सकता है, आपके लिए आगे जा सकता है, आप उसको अपना समर्थन दीजिए। आजकल एक सोशल मीडिया पे क्या हर जगह चंद पल्ले की कि दारू मुर्गा पैसा छीन बटन पड़ गया। खास कर आप देखिए गाँव जो सरकार के बन दी वही में सबसे ज्यादा हो रही हो कि लोग क्या करता है कि जो दिल्ली जो दिल्ली पे आना चाहिए, हरिद्वार पे आना चाहिए, भोजन आना चाहिए, उन भोजन को आना अपन भोजन अर्चना चल जाना, क्या उन लोगों तभी बुलाना चाहिए, या तो अगर वो लोग भी आना चाहिए, क्या आप लोगों को तभी चाहिए कि भाई जब तुम लोग भोजन को आना चाह तो कम से कम कभी तुम पूछ कि गाँव में की विकास अभी तक कतो खाए, कभी आप लोगों ने दिया विकास, क्या तुम केवल एक दारू मुर्गा वहाँ में सीमित रह गया। बिल्कुल देखो बोला यहाँ भी ना द्वि तरह के लोग छीन, पहले तो दिल्ली वाली बात करता हूँ, दिल्ली प्रवासी लोग ना, यहाँ भी द्वि तरह के लोग छीन। बोला एक तो जो सक्षम लोग छीन, हमारे दिल्ली रहना छीन, देहरादून रहना छीन, लेकिन सक्षम छीन वो तो हम ये सवाल पूछ सकते हो। लेकिन कई हमारे भाईबंद इन छीन वो होटलों में नौकरी करना छीन, भाई वो मजबूरी छीन, वो भोट दिनों को आना छीन, वो मजबूरी छीन, है ना। तो जो दारू मुर्गा खरोच ना भाई साहब, ये इसकी तो सबसे बड़ी मुहिम जो है ना वो आप लोग चलाना चाहो, आप हो गए जितने भी आप यूट्यूब में हो, जितने आप चैनल चला रहे हो आप लोग ना, ये सबसे बड़ी मुहिम हम आपके साथ हैं। ये धरातल पे होनी तो ये सबसे नीचे के वर्ग से शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन ये वक्त बड़े नहीं हो सकन शुरू। इसके लिए जो आपक लड़ाई चे आपके साथ जो जड़ मंत्री जुड़ेंगे, ठीक, उनकी लड़ाई होनी चाहिए, तब जाके इसमें समाधान मिल सकता है। क्योंकि दारू मुर्गा खा लो तो बहुत ज़्यादा हो गया है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ को जो लड़ाई हो वो आप और हम और जनता मिलकर लड़ेंगी, तब जाके इसमें कुछ सुधार आएगा। अब मैं चलो मैं जब ये गाँव में ना एकदम थोड़ा मिल जाए कि जो ये रास्ता जरा ये पुलिया एकदम थोड़ा पानी का, अब जब ये गाँव में छो जरा ये गाँव के जरा जब लोग उन तब तो ये गाँव में ही जरा ये गाँव को जरा आप लोग ये पुलिया क्या ये पानी इन रहन आप लोग भी नहीं जाना वाला। हाँ बिल्कुल नहीं बोला, जो प्राथमिक व्यवस्थाएं है ना वो जरूर होनी चाहिए। आपन पुलिया बहुत ही सीधा, अब मैं आप कि अभी हमारे एक बसूर गाँव चे, ठीक, इन बिल्कुल खड़ी चढ़े चे, इसमें अभी तो अपन पुलिया देख बोला आप उधर से उतरे तो समस्या क्या चाहिए कि काई इन लगी चाहिए कि तुम तो जूता उतारी के किनारे बैठा खेतों बैठाना पड़ा। तो जो ये प्राथमिक समस्या क्या है, जो प्रधान जी होना कोई भी चे, मैं केक बुरा नहीं कहूँ, हर जगह की हाल छी ना। तो जो प्रधान छी ने, जो बीडीसी मेंबर छी ने, अरे बीडीसी मेंबर इतना मद होंगे, मैं मान गया कि बीडीसी मेंबर इतना ज़्यादा पैसा नहीं आन, लेकिन इतना तो आन चाहिए कि वो हर बरसात तक बाद 3000 रुपये हर ग्राम सभा में दे दिया। चूना डालना को, ब्लीचिंग डालना को, झाड़ी कटाना को, बाग लगी सुंगा लगे ने, झाड़ी कटनी चाहिए, अपन ये पैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ है बोला। चलिए आपका धन्यवाद, शुभकामनाएं। युवा शक्ति बुजुर्गों से आशीर्वाद है कि मैं बृजमोहन नेगी भानकोट 3 से क्षेत्र पंचायत सदस्य का प्रत्याशी हूँ। आप लोग सोच विचार करके अच्छे उम्मीदवार को चुनाव में वोट दें और विजयी बनाएं। दुगड्डा ब्लॉग में आज भानकोट क्षेत्र पंचायत उम्मीदवार छिन हमारे में एक युवा छिन, और आजकल मैं बोलते कि युवाओं तक ज़्यादा से ज़्यादा अग्नि आण चंदो। तो मैं आदगढ़ से एक युवा छिन उनका बात करदा। पहला आप सबसे पहला आप अपन परिचय बताना, क्या नाम? सबसे पहले तो आप सभी ते नमस्कार, मैं वरुण नेगी क्षेत्र पंचायत सदस्य भानकोट बटी उम्मीदवार छूँ, और म्यार गाँव च एता गाँव शिक्षित युवा छूँ। राजनीति शास्त्र से म्यार MA भी करूँ च, और इलेक्ट्रॉनिक्स बटे म्यार ITI भी करी च, अप्रेंटिस भी BL बटे करी च मेर। और गांव की समस्या देखी अब मैं राजनीति में भी उतर गया हूँ, लेकिन रोजगार तो अब रह नहीं गया है, और बेरोजगार संघ से भी जुड़ी हूँ मैं।
आंदोलन में भी जाणु रहन भू कानून हो चाहे मूल निवास हो और हम तो रोजगार मिलनी तो इले हम ऐसा रहने वाली पीढ़ी को लड़ाई लाना छो कि ऊँते रोजगार मिल जाए किले कि अब मूल निवास तो रह नहीं गया यक अब भैर बटे आना छिन अब और कागज बनाना छिन और अब क्या पता कन्मा नौकरी लग जानी। एक युवा होने नाते अपन राजनीति ही किले चुने आजकल में तक कई जगह ये भी लगाना हम तक कि जो भी युवा की ना अपन जानने वाली कि रोजगार नहीं चे कहीं इतनी हो गया कि चुनाव एक रोजगार हो गया कि भैया आज में ये चुनाव जीजो लो अब भोल एक बड़े में चुनाव जितना बाद सीधे में अपर दिल्ली देहरादून चल जोल में मना गाँव बीच में मैंने रहन कि मैं एक रोजगार माना कि जब मेरे नौकरी नीचे अपन ही राजनीति क्या चुना अपन राजनीति चुनक उद्देश्य में जनता समाज सेवा करना च रोजगार मिलता है इन्हीं की रोजगार नहीं चाहे रोजगार मिलता है बहर मिल गया है पर ये कि गाँव में प्लान होना चाहे मैं पहले गुड़गांव में है असिस्टेंट इंजीनियर है MI कंपनी में वे बाद में श्रीनगर है सर्विस सेंटर इंचार्ज भी है मैं Vivo कंपनी में वे बाद तब अब और गाँव बटे प्लान देखी फिर मैंने अब गाँव में स्वरोजगार कोशिश कर अब मैं यार होटल बनू च ऐता से थोड़ा ऐथर चु दुगड्डा तरफ आंदा रास्ता में दिखे जान वो एक छत दिखे जान रेस्टोरेंट कैफे बनू हम और अब रोजगार बटे जुड़िया वो एक संघ बटे जुड़िया छो हम बेरोजगार संघ बटी तो ऐथर आने वाली पीढ़ी को रोजगार का हम लड़ाई लड़ना छो हम तो पता है कि बेरोजगारी एक दुख क्या हो ले खर्चा पानी नहीं फॉर्म भरना कौन भी सरकारी नीचे कि 300 400 रुपये बेरोजगार हम फॉर्म का पैसा लेनी चाहिए है ना तो कम से कम फॉर्म का पैसा तो सरकार तो फ्री कर देना चाहिए तो इसलिए हम उन बेरोजगारों की आवाज़ मारना चाहना चाहो उन दुख देखी उन तकलीफ देखी राजनीति में उतरे छो। आप जो क्षेत्र पंचायत जो भानकोट ये में कतका गाँव छे ने ग्राम सभा ग्राम सभा ये में भानकोट में 2 ग्राम सभा है एक सिंबल चौड़ ग्राम सभा है और एक भानकोट ग्राम सभा है। तो आप अभी लोगों बीच में जन जाना चाह तो लोगों का समर्थन मेनू छे जनाब अपर बात जो रखना चाह हुए अंदाज में कि भाई मैंने जब चुनाव जितना बाद में गाँव बीच में रोल तो मैंने चलो बिल्कुल बहुत अच्छो समर्थन मिलू चु गाँव वालों को वो भी अपुर बच्चा समझे अपुर आशीर्वाद देना छिन किले कि उनते पता है कि यू भी पहल रोजगार रहे बच्चा भी बेरोजगार छिन तो कन अपुर टाइम कटना वाला दिल्ली में एक कमरा में इतका गर्मी में इतका मौसम भी वक्त उत्तराखंड से बिल्कुल एकदम विपरीत मौसम रहने वक्त तो मौसम भी होता है सूट नहीं होन बीमार भी पड़ जानी तो और गाँव में भी अब कोई नहीं रह गया लोग अब जानवर सरकार में जानवर ज़्यादा प्रिय हुए हैं लोगों से अब आप कोई बाघ मार दिया या कैन कुछ भी गया या गांव में कुछ जानवर मर गया तो वे में ज़्यादा सकता है और कोई जानवर इंसान से मार दिया तो वे में खाली होता है लाख रुपए मुआवजा मिल जानो वे बात कुछ नहीं पर अगर कोई जानवर मिल गया तो फिर वे में गाँव वालों तारीख पर तारीख और कोर्ट केस चल रहे हैं। तो चुनाव जितना बाद जब आप चुनाव जितला तो सबसे पहला अपन इन काम के करना जो अपन देखो कि लोगों में गाँव में बहुत कुछ ज़्यादा ही समस्या है गाँव में क्योंकि गाँव में आप तो पता कि एक तो प्लान नीचे लोग गाँव आना नहीं चाहना चाहिए सबसे पहले तो सबसे पहले काम क्या करना अपन गाँव में अभी मूलभूत सुविधा तक नहीं चाहिए अभी हम क्षेत्र भ्रमण करना चाहो तो एक गाँव च यख मथी बस्योर गाँव च तो वह का भी पानी की समस्या बहुत पानी की समस्या मतलब इन समस्या है कि वह 3 बुजुर्ग महिला रही अगर आप 10-12 लोग चल गए हो तो जो पानी लाना भी एक तो डिब्बा छोटा रही और 1 किलोमीटर दूर बटे पानी लाना छीन तो पानी भी नहीं पिला सकते मतलब लोग होते इतना समस्या चुवा और दूसर मूलभूत सुविधा न वो गाँव में भी सड़क जानी चाहिए न बिजली से अभी कहीं डाल पोड़ जानो तो 1-1 महीना तक बिजली नहीं आनी गाँव में है ना अब सड़क में बाना बना देना चाहिए जनप्रतिनिधि की जंगलात तक एरिया लग गया अब जंगलात तक एरिया अब जन मूल निवासी होते सड़क नहीं आ सकनी और जो गुज्जर छे बस यहाँ होते मुड़ी कोटदार से मुड़ी कद का बीघा जमीन दी सरकार अब ना तो या उत्तराखंड कोई मूल निवास ना कुछ कागज और जो गाँव वाला या बसा छिन जो संरक्षण भी कर दिन जंगलों अब ऊँते सरकार सड़क तक नहीं दे सकनी तो इले हम उन आवाज मान उन नेतृत्व कन ऊँते आंदोलन में अपुर दगड़ इकट्ठा कन और सरकार अगर सुनिल ना तो आंदोलन करी वह धरना भी दें
आपन बोली में एक क्या बोलते युवा भी छो आप युवा छा एक और बेरोजगार का आपन जन समय आप बेरोजगार संघ से भी जुड़े छा। तो क्या एक युवा क्या एक बेरोजगार क्या अब जो चुनाव चना छे ना क्या ये में आप लोग अपन जो आजकल ये मुद्दा छु ज़्यादा कि भाई दारू मुर्गा पैसा बटन पर लगे हैं फिर हमारो वोट बैंक में अब तरफ का ना बारह मन दारू मुर्गा जमीन बांटी इन सब तक तो मैंने काम के लेकर भाई मैं तब बोरी बेसा लेकिन बैठ चल जोल वही मैं क्या राय चापक बिल्कुल अब जनता बहुत समझदार हो गया उन्हें पता चल कि जो प्रलोभन दिन छिन वो कभी काम नहीं कर दिन और प्रलोभन न लेन चैन न देन चैन क्या मन लेकिन अपन आज प्रलोभन ले लिए तो एक दिन आप क्या हक से उमा बोला कि हमार काम करो इन वो तो बोल दिया कि भाई तुम उन वोट दिया तो एक बदला मैंने तुम ते पैसा दे दिया या दारू दे दिया तो फिर हमार हक नहीं रह जाना उमा बोलना काम इले मैं अपील कर दूँ जनता मन भी कि यूँ प्रलोभन में नहीं आना चाहिए यूँ झूठा जो दारू मुर्गा पैसा अब जाने क्या प्रलोभन देना छिन कई तो सस्ता से भी जुड़े छिन और उते ऐसा प्रलोभन भी देना छिन कि भाई हम ये सस्ता में छो और एक बैठे तुमको इन करवा दूला तो यूँ प्रलोभन में भी नहीं आना चाहिए कि जो स्कीम च वो सबको बराबर है। ये अपील कर दो जनता से कि शिक्षित युवा वर्ग ते आप लोगों ते मौका देना चाहिए ऊँ हौसला अफजाई ऊँ सहयोग ऊँ ते एथर बढ़ाना चाहिए लेकिन वो आपक बात है एथर भी बढ़ा सकला आप लोगों ते एक एकत्रित कर सकला शिक्षित भी छिन ऑनलाइन भी आप लोगों की स्कीम देखी आप लोगों में पहुंचा सकते हैं तो ये अपील कर दो कि सपोर्ट करे आप छोटो भूलत है आप भाई तय आप बेटा तय और वोट दीजिए म्यार चुनाव निशान से कड़ाई 5वां नंबर रखा ना क्षेत्र तक जी तक शुभकामनाएं दिंदा कि आप चुनाव जितना बाद आप जब चुनाव जितला तो आप गांव जो एक जो समस्या क्या है आप तक हमेशा उठाना कोशिश करें ना और जनता बीच में रहना। धन्यवाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद जय उत्तराखंड।